स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आप सबका हिस्ट्री का पेपर है, तो हिस्ट्री के पेपर के रिगार्डिंग मैं कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, ये जो चैप्टर है आपका हड़प्पा वाला, ठीक है, इसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप जो है इसके आंसर जो है खुद बताते जाना और कमेंट भी करना कि आंसर क्या क्या है, ठीक है, साथ के साथ। और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो है आगे के चैप्टर की मिल जाएगी। मैं लगातार 5-6 वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर बताओ कि हड़प्पा की खोज कब हुई। देखिए, मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, ठीक है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, 1921 में। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज किसने की। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो हड़प्पा की खोज जो है वो की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। देखो बच्चे इस पर हमेशा गलत टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो आप सोच समझ कर बिल्कुल सही बताना कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है। तो जब हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, और जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के तट पर था, ठीक है। तो फोर्थ है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। यहाँ पर खोज पूछ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो इसका आंसर है आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो अभी मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया, तो अभी मोहनजोदड़ो के बारे में तो ये 1922 में हुई थी, ठीक है। और जब हमने हड़प्पा के बारे में देखा था तो वो 1921 में थी, ठीक है। ये 21 और 22 दोनों याद रखना। फिर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो उसका आंसर है सिंधु नदी, ठीक है। फिर है बनावली किस राज्य में है। तो बनावली आपसे पूछ रहे हैं, तो ये है हरियाणा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। तो समकालीन सभ्यता पूछ रहे हैं यहाँ पर हड़प्पा की, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो आप सब जानते होंगे हड़प्पा के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से हड़प्पा का एक नाम ये भी था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को पता है हड़प्पा सभ्यता के और क्या नाम है वो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है। आज जो मोहनजोदड़ो है वो किस देश में है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन है कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है पिरामिड। आप सब जानते हैं कि स्नानागार, अन्नागार, विशाल गोदाम हड़प्पा से जुड़े हुए हैं। इसने बोला कौन सा नहीं है, तो वह पिरामिड। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है ना, तो आप इसको रोक के फिर आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। मतलब उस समय कौन सी धातु थी जिसके बारे में हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसका आंसर है लोहे का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। फिर है 15वें क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे। मतलब इनमें से किस पशु को उन्होंने नहीं पाला, ठीक है। तो इसका आंसर है घोड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं। मतलब वहाँ पर खेतों की जुताई होती थी, वो कहाँ पर मिले। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या बनावली में। तो इसका आंसर है कालीबंगा में।
और कमेंट करके बताना कि कालीबंगा जो है ना वो आज कौन सी जगह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्च करके मुझे बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो ताकि इससे मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट है शोरतु घई हड़प्पा स्थल किस देश में है। ठीक है, तो 17 का आंसर आपको इनमें से बताना है। तो शोरतु घई जो है वो है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं। मतलब मनकों में छेद करते थे वो उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें मिले चंद्रदड़ों से। ठीक है, फिर हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत था। हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत कौन सा था बताओ। तांबे का स्रोत मतलब हड़प्पा के लोगों को तांबा कहाँ से मिलता था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आराम से बता ही देंगे। खेकड़ी राजस्थान। ठीक है, ओमान के बारे में भी सुना होगा आपने। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। बताओ सिंधु घाटी की जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कहाँ से नहीं मिली, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि कौन सी थी बताओ। खरोष्टी, ब्राह्मी, पाली या चित्रमयी। तो चित्रमयी यानी कि चित्राकार। ठीक है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा जो लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो 22वें का है बी। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी। इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग, तो वो इंद्र की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। जो विशाल स्नानागार है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। बड़े बड़े जो स्नानागार मिले ना, इसमें सीढ़ी की तरह जाना पड़ता था नीचे की तरफ, तो वो हमें कहाँ पर मिले हैं, तो इसका आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। फिर हड़प्पा वासी सोना प्राप्त करते थे। हड़प्पा वासी को सोना कहाँ से मिलता था, दक्षिण भारत से। फिर नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये कौन से युग की सभ्यता थी, तो इसका आंसर है आपका, अभी मैं पहले और भी दिखाता हूँ, ये मैंने 40 क्वेश्चन पहले ले लिया। ठीक है, तो इसका आंसर है कांस्य युग की। ठीक है, 27 पर आ जाओ। हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे, मतलब किस सभ्यता से वो व्यापार करते थे उस समय के टाइम पर, तो मेसोपोटामिया से। ठीक है, हड़प्पा बस्तियों के पतन का क्या कारण था, मतलब वो क्यों बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़ें या सभी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अलग चीज़ आपको क्या लगी है, तो इसका आंसर आपका नियोजित जल निकास प्रणाली। ठीक है, मतलब पानी निकालने का सिस्टम बहुत अच्छा था। ग्रिड प्रणाली को वो फॉलो करते थे। पहले दीवार बनाई जाती थी, फिर उसके साथ जो है ना नाली बनाई जाती थी और इस तरीके से मुड़ती थी। आपको पढ़ा होगा, आपने पता होगा आपको। ठीक है, तो पानी का सिस्टम बहुत अच्छा था उनका। ऊंची जगह पर पानी इस प्रकार से इकट्ठा करते थे, पानी को छोड़ते थे, सारी नालियाँ भी साफ़ हो जाती थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ए आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी है। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनी थी वो बनी थी सेलखड़ी की। हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो माना जाता है 2600 से लेकर 1900 के बीच को। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं। बताओ हड़प्पा सभ्यता में जो नहरों के अवशेष हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर नहरों की बात हो रही है, तो इसके जो अवशेष हैं ना हमें मिले शोरतु घई में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका जॉन मार्शल। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए। तो बंदरगाह के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, सिंपल सी बात है, जो इलाका उस समय समुद्र के आसपास होगा वहीं से मिले होंगे। तो समुद्र के आसपास का इलाका कौन सा था, लोथल। ठीक है,
और ये कमेंट करके मुझे बताना कि आज इसको किस जगह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूरा लिख के बताना ताकि और बच्चे भी जब पढ़ेंगे मुझे तो पता लग जाएगा कि अब 34वीं का क्या बोल रहे हो, लेकिन लिख देना कि जैसे लोथल का ये है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मेसोपोटामिया से। फिर हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु कौन सा था? पवित्र पशु किसको बोलते थे वो हड़प्पा के लोग? तो वो बोलते थे कुबड़ वाले बैल को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हुआ करता था? तो इसका मतलब था मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? मतलब ये नगरीय लोग थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे, ग्रामीण थे, ये कौन थे? तो इसका आंसर है आपका नगरीय। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा के जो लोग थे ना वो मेनली क्या काम करते थे? तो इसका आंसर है कृषि का काम करते थे वो। और हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे? घोड़े के अवशेष तो ये सुतकोटड़ा, हालांकि वो अनभिज्ञ थे लेकिन हमें उस जगह पे अवशेष मिले भी हैं सुतकोटड़ा में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ से मिला है? जो हड़प्पा सभ्यता में जो जलाशय है वो हमें कहाँ से मिला है? तो वो हमें मतलब पानी के जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं पानी इकट्ठा किया जाता है धोलावीरा से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आज जो हड़प्पा है वो दुनिया में कहाँ देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में। और फिर है सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कालीबंगा पूछ रहा है ना, तो यह है राजस्थान में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? बताओ इन चारों में से कौन सी जगह हरियाणा में नहीं पड़ती? तो इसका आंसर है कालीबंगा। ठीक है, क्या आंसर इसका? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो हरियाणा में तो हो नहीं सकता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या खाते थे? तो इसका आंसर है आपका गेहूं और जौ खाते थे। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? मातृ देवी की पूजा किस में होती थी? तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता में। फिर अब पहली बार कपास उपजाने के श्रेय किस सभ्यता को जाता है? कपास किसने उगाया था पहली बार? सिंधु घाटी की सभ्यता ने। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं जानते थे? तो उन्हें कौन सा हथियार चलाना नहीं आता था? तलवार के बारे में वो नहीं जानते थे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के राइटर कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके S.N. राव। मैं चार MCQ नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आपका पेपर है, आपकी फटाफट रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है आपको बता दिया। अब 51 पे आ रहे थे। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। जो भारतीय पुरातत्व है उसके पिता किन्हें माना जाता है? तो वो है सर जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा है? कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना इसका सिस्टम कैसा है? मतलब ये पिता के बाद बेटा या माता के बाद बेटा या बेटी किस स्वरूप को मानते थे या ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जो सामाजिक स्वरूप मिला हमें मात्र सत्तात्मक ऐसा प्रतीत होता है, बताया गया। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किसकी बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं डियर वो बनती थी सेलखड़ी पत्थर की। और मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? मिट्टी का बना जो हल है हमें वो बनावली में मिला। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से करना। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर क्वेश्चन कुछ बन पाएंगे। ठीक है, फिर भी आप हर चीज़ अच्छे से करना और चीज़ें भी करना, जहाँ से नॉलेज मिले सब गेट करो। 55 में आपसे पूछा गया ईंटों का अनुपात, तो 1:2:4। देखो जिन्होंने लाइक ना किया ना प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन से थे?
जब मन के बनाए जाते थे तो उसमें किसका इस्तेमाल होता था? तो आप जानती हैं कि कार्निलियन का भी होता था, स्फटिक का भी, जैस्पर का भी होता था। तो इसका आंसर डी है। फिर कह रहा शंख की बनी वस्तुएं कौन से स्थलों से मिली है? जो शंख की वस्तुएं बनी है ना वो कहाँ से मिली है मतलब? तो इसका आंसर है आपका ए और बी, मतलब नागेश्वर और बालाकोट दोनों से हमें मिली है। और कमेंट करके बताना नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बोलता हूँ। लार्जवर्ध मणि कहाँ से मंगवाई जाती है? मतलब उस समय कब मंगवाई जाती थी, कहाँ से मंगवाई जाती थी? तो 58 का आपको मैं बता दूं कि अफ़गानिस्तान से। ठीक है, कहाँ से मंगाई जाती थी? अफ़गानिस्तान से। शेरखड़ी का आपात किया जाता था, सॉरी यहाँ पर आयात आएगा। ठीक है, आयात। तो आयात मतलब तो किसी दूसरे देश से मंगवाना। तो जब हम बाहर किसी देश से खरीदते हैं ना अपने देश में, उसे आयात कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो शेरखड़ी है, ठीक है, ये कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका आंसर आपको बताना है। दक्षिण राजस्थान से, गुजरात से। ठीक है, ए और बी दोनों से। और यहाँ पर आयात का मतलब राज्य से भी है, उस समय सिस्टम अलग था ना, इसलिए यहाँ पे आयात यूज़ किया गया। ठीक है, तो 59 का आपका आंसर राजस्थान और गुजरात दोनों से मंगाया जाता था, इसलिए इसका आंसर क्या है? ए और बी दोनों। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये जो मगान था ना, मगान, ये किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये ओमान के लिए। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 375 से 400। ठीक है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की जो बाट है ना, वो किस पत्थर से बने थे? तो जिन बच्चों ने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है ना, वो तो सारे सही आंसर बता रहे होंगे चार्ट। हाँ, अब मैं बहुत तेज़ी से समझा रहा हूँ तो कमेंट भी अब बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपने कुछ भी कमेंट करे ना, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ बच्चे ध्यान दे रहे हैं और उनका इंटरेस्ट है। थोड़े बहुत भले ही हर जो भी बच्चा देख रहा है, एक कम से कम एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, रिस्पॉन्स पता लग जाएगा मुझे। हाँ, 63 हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये तो हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। पशुपति, शिव, शिवलिंग, प्रकृति, सभी। तो उसी के रूप में मतलब रुद्र आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ना, अगर सभी, तो आप इस पर टिक कर देना, क्योंकि इस पर अभी बहुत से रिसर्च बाकी है। फिर नेक्स्ट है मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया था? तो हड़प्पा सभ्यता। और हाजा पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मोर को कहा जाता था। और नाविकों का देश किसे बोला गया? नाविकों का देश किसे बोला गया? तो इसका आंसर है, नाविकों का जो देश है वो मेलुहा। ठीक है, इसको बोला गया। और तकलियाँ किस पदार्थ की बनी थी? तकलियाँ तो वो बनी थी आपकी फ्योंस मिट्टी से। ठीक है, लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो जो लघु पात्र हैं हमें हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले, ए और बी दोनों। फिर हड़प्पा सभ्यता में पूरी बस्ती किलेबंदी का उदाहरण मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पूरी बस्ती को किलेबंद किया गया था, तो वो किस में किया हुआ मिला है हमें? तो इसका आंसर है आपका धोलावीरा में भी और लोथल में भी। ठीक है, और ये कमेंट करना ये दोनों किस जगह पर हैं। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर क्या है? 700। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।